नमस्कार, फिर पैसा बोलता है मैं आपका स्वागत है, मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट जैसा मैंने कल कहा, वैसा ही हुआ मार्केट और गिरी। कल 75 पॉइंट गिरी थी, आज 175 पॉइंट गिरी है। दोनों दिन मिला के ये 250 पॉइंट गिरी है और गिर सकती है, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे चल रहे हैं। जेमी डाइमन जो जेपी मॉर्गन के चीफ हैं, उन्होंने सीधा बोल दिया है कि अमेरिका में बड़ा प्रॉब्लम है और अगर फिस्कल डेफिसिट को काबू में नहीं पाया तो जो बोरोइंग रेट्स हैं अमेरिका के, वे और ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं। अभी साफ है कि 30 ईयर बॉन्ड 5% के ऊपर होने से बड़े बैंक रैटल हो चुके हैं। जेमी डाइमन ने कहा कि मार्केट में बहुत नर्वसनेस है और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो इसको इग्नोर कर रहे हैं। जेमी फेजर नाम का एक मैडम जो सिटी ग्रुप की चेयरपर्सन है, उन्होंने इस सेंटिमेंट को एको किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका में मार्केट में डेप्थ से हो रही है, जो रिस्क है वो रीप्राइस हो रही है और जो साधारण मार्केट है उसके बारे में ध्यान नहीं दे रहे हैं और उन्हें ध्यान देना चाहिए। सो इससे ये रही है कि अगर ये ब्यूटीफुल बिल, जिसे ट्रंप ने ब्यूटीफुल बिल कहा है, उसे पास करने से डेफिसिट बढ़ेगा और डेफिसिट बढ़ने से बॉन्ड रेट्स भी बढ़ेंगे, मार्केट में प्रेशर आएगा। एक बार ट्रंप ने टैरिफ बहुत ज़्यादा कर दी तो मार्केट ने उनको फोर्स की कि वो वापस रोल बैक करें। वो जो फोर्स हुई वो बॉन्ड मार्केट से हुई है। वही बॉन्ड मार्केट इस ब्यूटीफुल बिल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही है। अगर ये प्रोटेस्ट और ज़्यादा हो जाती है तो ये ब्यूटीफुल बिल सत्यानाश हो जाएगी। सो ये देखने की बात है कि मार्केट में कितने दिन तक ये ब्यूटीफुल बिल की बात होती है। अगर अपोजिशन की को ना सुना गया और ये बिल पास हो गया तो अमेरिका की मार्केट में लॉन्ग टर्म में और तबाही मच सकती है, क्योंकि सब बड़े कंपनी अमेरिका में लिस्टेड है। तो अमेरिका में तबाही का मतलब सारे मार्केट में तबाही आ सकती है। इसीलिए मैंने कहा कि सोने के दाम ऊपर जाएगी और सारे एसेट क्लासेस नीचे आएंगे। लेकिन मद्रास में गोल्ड का दाम में 40 रुपया का कमी आई, 8,710 प्लस टैक्सेस हो रही है। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में तो गोल्ड का दाम बढ़ गया और 3,186 से लेकर 3,240 तक पहुंच गया है। लॉन्ग टर्म में गोल्ड और ऊपर जाने का संकेत हमको मिल रहा है और ये निश्चय है कि गोल्ड फिर से ऊपर जाएगा। आज भारत के मार्केट में 3-4 बड़े डेवलपमेंट्स हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर होल्डर्स ने वॉनबर्ग पिंकस को बोर्ड सीट देने का प्रपोजल के अगेंस्ट वोट कर दी। 3 प्रपोजल रखे गए थे, एक ऑथराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना, दूसरा वॉनबर्ग पिंकस की 7,500 करोड़ को एक्सेप्ट करने के लिए प्रस्ताव और तीसरा उनका बोर्ड में एक सीट। 3 में 2 प्रपोजल ओके हो गए हैं, नामी की वो ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ गई है, 7,500 करोड़ इन्वेस्टमेंट की अप्रूवल मिल गई है, लेकिन जो बोर्ड सीट है उसे रिजेक्ट किया गया है। इसमें 64% फेवर में वोट दी, लेकिन ये पास करने के लिए 75% की वोट चाहिए था, वो न मिल सका। 51.3% ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इसके अगेंस्ट वोट की, 48.7 ने फेवर में वोट दी और रिटेल और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में 98.67 लोगों ने फेवर में वोट दे दी। सिर्फ 1.33 अगेंस्ट 1.33 लोग ही अगेंस्ट वोट किया है। तो इससे सीधा है कि मार्केट ये नहीं चाहती है कि वॉनबर्ग पिंकस पैसा डाले और एक बोर्ड सीट उनसे ले ले। क्या वैद्यनाथन इसको एक्सेप्ट करेंगे या फिर से वोटिंग करवाएंगे, हमें देखकर वेट करना चाहिए। जो अदर रेजोल्यूशंस थे, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना और वॉनबर्ग पिंकस से पैसा एक्सेप्ट करना, वो दोनों चीज पास हो गई हैं। अगली न्यूज़ है रसना के बारे में। रसना ने जंपिंग नाम का एक ब्रांड को
1000 करोड़ रेडी टू ड्रिंक मार्केट में एंट्री मारने के लिए कर दी है। लगता है जंपिंग को उन्होंने 350 करोड़ से ले ली है। हर्शीज वर्ल्ड वाइड एक चॉकलेट बनती है, भारत में इसे किस चॉकलेट बनते बोलते हैं। जंपिंग ओरिजिनली गॉडरेज और हर्शीज का जॉइंट वेंचर का ब्रांड था। गॉडरेज से हर्शीज ने इसको खरीद लिया, लेकिन उसे मार्केट में फिर से वापस नहीं लाया। तो रसना की चेयरमैन फिरोज खम्बातिया ने कहा कि नया ब्रांड बनाना बहुत मुश्किल है और बहुत एक्सपेंसिव है। ऑलरेडी जो ब्रांड एग्जिस्टिंग है, इनको कंसिडर करना बेहतर है। तो ये रहा, रसना ये चाहती है कि 1000 करोड़ रेडी टू ड्रिंक मार्केट में वो बिल्ड करना चाहिए, और ये डाइवर्सिफाइड रसना की पैक को फोकस को डाइवर्सिफाई कर रही है। इन सबको देखते हुए कि हम समझते हैं कि इस बार समर में डिमांड अच्छा होगा, लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स में एक बड़ा आर्टिकल आया है जिसमें कहा गया है कि एफसीएमजी जो समर को एक्सप्लॉइट करने के लिए एसी, कूल ड्रिंक्स वैसा प्रोडक्ट्स बना रहे थे, उन सब के लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा, क्योंकि बहुत रेन्स आ चुके हैं। बैंगलोर में कल फ्लडिंग हुआ था, और क्योंकि दक्षिण भारत में अनेक जगह में बारिश होने से ये कोल्ड ड्रिंक्स और एसी की डिमांड गिर चुकी है। गॉडरेज अप्लायंसेस की हेड ने कहा है, सिर्फ नॉर्थ इंडिया में एसी की डिमांड पे 10% ऊपर है और सारी और जगहों में डिमांड नहीं है। इससे हमके साफ इंगित संकेत मिलता है कि आने वाले समय में एफएमसीजी का जो स्टॉक्स है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। जाइडस वेलनेस की जो प्रॉफिट्स थी वो उन्होंने बहुत अच्छी ग्रो की। ग्लूकॉन डी, न्यूट्रलाइट, एवर यूथ, नाइसिल, इन सब का परफॉर्मेंस अच्छा था। उनकी जो आर्टिफिशियल शुगर ब्रांड थी, उन्होंने उसने भी अच्छी की है। और जो प्राइवेट शेयर होल्डिंग है, दैट इज शेयर्स जो हैं वो 10 रुपया की शेयर्स को 5 शेयर्स ऑफ 2 रुपीस बनने का कोशिश है। अगर आपके पास 10 शेयर हो तो आपको 50 शेयर तक मिल जाए। तो एक डिविडेंड भी अनाउंस किया है, 6 रुपया पर डिविडेंड अनाउंस की है सब लोगों के लिए जो फेस वैल्यू 10 में है। तो हीरो की जो स्कूटर्स थी, हीरो मोटरसाइकिल ने अनाउंस किया है कि एथर के जैसा उन्होंने ऑयलर मोटर्स में भी इन्वेस्ट की है कि किसी भी दोनों में एक सक्सीड हो जाए तो मार्केट भारत की तरफ कंप्लीट मार्केट में इसे रोल आउट करें। तो एक और कंपनी हीरो का सब्सिडरी हीरो से बेहतर काम कर रहा है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।